तो हमने अब तक क्या किया, मैं आपको वापस रिपीट करता हूं। मैंने कहा था कि हम पढ़ रहे हैं जनरल फॉर्मूला ऑफ होमोलोगस सीरीज। याद आ रहा है? याद आ रहा है मेरे बच्चों? याद आ रहा है? तो जनरल फॉर्मूला जब हम पढ़ रहे थे तो हमने एल्कीन सीरीज का पढ़ लिया, फिर एल्कीन और साइक्लोएल्कीन का पढ़ लिया, फिर उसके बाद एल्काइन, साइक्लोएल्कीन, एल्का डाइईन, बाइसाइक्लो, स्पाइरो, वो वाला सीरीज भी कर लिया। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे एल्कोहल और ईथर का भी कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं नंबर 5 पर। आओ मेरे बाबू नंबर 5 पर। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, कीटोन, साइक्लिक, एल्कोहल, एल्कोहल, साइक्लिक, ईथर, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड यानी कि संतृप्त, असंतृप्त, अल्कोहल, अनसैचुरेटेड यानी कि असंतृप्त, ईथर, 1 2 3 4 5 6। ओ माय गॉड, आप कहना क्या चाहते हो? इन 6 का एक ही फॉर्मूला है? सही पकड़े हैं भाई गॉड। CnH2n। अब बताओ, अब बताओ, आपसे कोई सवाल कर ले, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ कीटोन सीरीज? कीटोन श्रेणी का सामान्य सूत्र बताइए। व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लिक एल्कोहल? व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अनसैचुरेटेड ईथर? तो भाई साहब कहां से जवाब दोगे? अब 2 तरीके हैं, या तो हमें ये रटे हो या फिर हमको बनाना आता हो, कोई ट्रिक हो हमारे पास। वो ट्रिक ही लेके आ रहा हूं आपके पास थोड़ी देर में। इन सब का एक ही फॉर्मूला बनेगा, सबका एक ही जनरल फॉर्मूला है, CnH2nO। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने n की जगह वैल्यू रख ली, n की जगह मान लो मैंने 4 ले लिया, 3 ले लो, 2 ले लो, कोई खास बात नहीं, आपकी मर्जी हो जाएगी। n की जगह मैंने 4 रखा तो ये बना C4H8O। ओ, अब मैं इसी फॉर्मूला से सारी चीज बनाऊंगा। पहले तो मैं इस फॉर्मूला से एक एल्डिहाइड बना रहा हूं, ये तो है एल्डिहाइड। अब इसी फॉर्मूला से मैं कीटोन बना रहा हूं, ये है कीटोन। इसी फॉर्मूला से मैं साइक्लिक एल्कोहल बना रहा हूं, 1 2 3 4 और ये OH। इसी से मैं साइक्लिक ईथर बना रहा हूं, 1 2 3 4, बीच में O लगा दो कहीं, कार्बन कार्बन के बीच में O आ जाता है तो ईथर बन जाता है। साइकिल में आ जाए चाहे ओपन चेन में आ जाए, ईथर हो गया। अभी साइक्लिक ईथर हो गया, पहले बताया मैंने आपको। सब में H लगाओगे बैलेंसी पूरी करने के लिए तो सबका फॉर्मूला C4H8O बनेगा। अनसैचुरेटेड एल्कोहल 1 2 3 4, कहीं भी एक जगह डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्डेड कार्बन पर OH, ये लो जी, अनसैचुरेटेड एल्कोहल बन गया। अनसैचुरेटेड ईथर 1 2 3 4, कहीं भी एक जगह अनसैचुरेशन दिखा दो, डबल बॉन्ड लगा दो, वैलेंसी पूरी करने के लिए H लगाओ, सारा फॉर्मूला यही बनेगा। जैसे इसी में H लगाओ, CH2 CH CH2 CH3, गिनो, 3 2 5 6 7 8, 8 H है, 4 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है बाबूलाल जी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये सारे एक ही फॉर्मूला दिखाते, ये सब के सब FI। याद कर लेना, ये सारे बहुत काम के हैं, मैं जितने भी लिखा रहा हूं, 5 हो चुके हैं, आगे बढ़ रहा हूं। अभी से याद करोगे तो आगे बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, ऑर्गेनिक में मजा आने लगेगा आपको, बेफिक्र रहो। अब चलते हैं अगले पेज पर। 5 हो गए ना, छठा नंबर 6,
कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, अनसैचुरेटेड मोनोहाइड्रिक एल्डिहाइड, अनसैचुरेटेड मोनोहाइड्रिक कीटोन, साइक्लिक मोनोहाइड्रिक एल्डिहाइड, साइक्लिक मोनोहाइड्रिक साइक्लिक मोनोहाइड्रिक कीटोन। देखो अब समझना, मैं कुछ चीजें हटाऊंगा इसमें से, कैसे पता लगता है कि कौन कौन सी चीजें बनेगी, मैं समझाता हूं। देखो मैंने सारे बना दिए, देखते हैं इनमें से कौन कौन है जो कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा होगा। आखिर कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है? COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है। अब देखो इसमें आपको एक पाई बॉन्ड दिख रहा होगा, तो एक चीज दिमाग में रखो, जिसमें भी एक पाई बॉन्ड दिख जाए ना, समझ जाना उसके अंदर एक साइकिल बन सकती है। ऐसे ध्यान रखना, एक पाई बॉन्ड एक साइकिल को कन्वर्ट हो सकता है, एक पाई बॉन्ड एक साइकिल के इक्वल होता है, एक पाई बॉन्ड और एक साइकिल की अनसैचुरेशन असंतृप्तता सेम होती है, दोनों का अनसैचुरेशन इंडेक्स सेम होता है, दोनों का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट सेम होता है। एक पाई बॉन्ड को एक साइकिल में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब समझना, एल्डिहाइड सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड और ये है एस्टर। ईस्टर का मतलब है ये। इसमें फर्क क्या है मैं बताऊं आपको। ये वही फर्क है जो एल्कोहल ईथर में था। ये एक तरफ मान लीजिए कार्बन लगा दिया मैंने, अगर दूसरी तरफ मैंने H लगा दिया तो एल्कोहल, और दूसरी तरफ भी कार्बन लगा दिया तो ईथर। मेरी बात को समझ, एक तरफ मैंने कार्बन की चेन लगा दी, 1 2 5 10 जितने भी कार्बन है, अगर दूसरी तरफ मैंने O के H लगा दिया तो वो एल्कोहल बन गया, O के दूसरी तरफ भी मैंने कार्बन चेन लगा दी तो फिर वो ईथर बन गया। अब इधर आई, ये देखिए, ये है COO, इसके इस तरफ लगा दिया कार्बन और इधर लगा दिया H, अब तो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर मैंने इसके इधर लगा दिया कार्बन और इधर भी लगा दिया कार्बन चेन को तो फिर ये बन गया एस्टर। ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को दिखाता है और ये ईस्टर ग्रुप को शो करता है। ये एल्कोहल का मतलब है और ये ईथर को रिप्रेजेंट करता है। यहां तक बात क्लियर हो गई? तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा वहां ईस्टर बनेगा, जहां एल्कोहल बनेगा वहां ईथर बनेगा। अब आ गया ये, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कंपाउंड है, अगर इस कंपाउंड को मैं, इस ग्रुप को मैं तोड़ दूं तो मैं एक जगह पाई बॉन्ड लगा दूं, एक जगह OH लगा दूं और एक CHO लगा दूं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये चीज बन जाए? भाई साहब, आप इसे अनसैचुरेट भी बोल रहे हैं, मोनोहाइड्रिक बोल रहे हैं और एल्डिहाइड बोल रहे हैं, तो इसका मतलब समझ रहे हैं आप? अनसैचुरेट बोला तो मतलब मैंने एक पाई बॉन्ड लगा दिया चेन में, मोनोहाइड्रिक बोला, हाइड्रिक का मतलब OH ग्रुप है तो मैंने एक जगह OH लगा दिया, और एल्डिहाइड बोला तो मैंने एक जगह CHO लगा दिया, और ऐसा करते ही आप दो दो जगह पाई बॉन्ड लगा चुके हो। इसका मतलब ये फॉर्मूला और ये दोनों फॉर्मूला सेम नहीं हो सकते, आपने दो जगह पाई बॉन्ड लगा दिया। तो क्या करूं, इसमें से इसको हटाओ, जैसे इसको हटाओगे इधर से ये पाई हट जाएगा, ये हट गया,
और जैसे ही ये पाई हटेगा अब ये चीजें सेम हो गई। देख, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, मोनोहाइड्रिक एल्डिहाइड, ये तीनों एक ही फॉर्मूला से बने। मान लेते हैं अपन तीनों बना के देखते हैं। मैंने क्या किया, इसका जनरल फॉर्मूला लिखा CnH2nO2, इसका जनरल फॉर्मूला है, जो बनाना सीख लेंगे हम, अभी तो याद कर लेते हैं। N की जगह मैंने 4 रखा तो ये बन गया C4H8O2। इस फॉर्मूला से मैंने एक तो बनाया कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 2 3 4 COOH। अब एस्टर बना रहा हूं इसी से, 1 2 3 और ये 4। पहचान गए आप एस्टर को? तो इस फॉर्मूला से मैंने एसिड भी बना दिया। जनरल फॉर्मूला चेक किया HOH लगा के तो पता लगा 1 2 3 4 कार्बन, 3 और 2 5, 2 7 और 1 8 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, यानी कि ये फॉर्मूला सेट हो रहा है, इसी से बना है। फिर मैंने इसको चेक किया तो पता लगा ये भी इसी से बन रहा है। अब मैंने इसको चेक किया, CH3 CH2 CH2 CHOOH, 1 2 3 4 कार्बन, 3 2 5 6 7 8 और 1 9 हाइड्रोजन कैसे हो सकती है? क्यों? क्योंकि आपने एक जगह गड़बड़ की है, ये कर रखी। अब चेक करो, वैलेंसी में गड़बड़ की थी, अब चेक करो, 1 2 3 4 कार्बन, 3 2 5 6 7 8 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, इसका मतलब मेरा ये सही है। इससे कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनेगा, इससे इसी फॉर्मूला से CnH2nO2 से एस्टर भी बनेगा, उसी फॉर्मूला से मोनोहाइड्रिक एल्डिहाइड बनेगा और उसी से मोनोहाइड्रिक कीटोन भी बनेगा, क्योंकि जहां जहां एल्डिहाइड बनते हैं वहां वहां मेरे बच्चा कीटोन भी बनते हैं। कीटोन बना के देखते हैं, 1 2 3 4। कीटो ग्रुप का मतलब होता है C डबल बॉन्ड O। ये पूरी कार्बन चेन के बीच में कहीं लगता है, ध्यान रखें, किनारे पे नहीं लगता। किनारे पे अगर C डबल बॉन्ड O लगाओगे तो वैलेंसी पूरी करने के लिए आपको H लगानी पड़ेगी और वो CHO बन जाएगा, दिस इज एल्डिहाइड। कीटोन की बात चल रही, C डबल बॉन्ड O इज कीटोन ग्रुप, वैलेंसी पूरी करने के लिए H लगाइए, 3 यहां 2 यहां 3 यहां, देखो फॉर्मूला बना क्या, C गिनो, 1 2 3 4 और 3 2 5 और 3 8 हाइड्रोजन, लेकिन ऑक्सीजन एक ही रह गई क्योंकि तुमने गलत किया है, मोनोहाइड्रिक करना था, यानी एक जगह OH भी लगाना बाकी है। ये जैसे ही मैंने एक जगह OH लगाई, अब मेरा फॉर्मूला तैयार हो चुका है। इसका मतलब CnH2nO2 जो है ये केवल कार्बोक्सिलिक एसिड का ही फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला एस्टर का भी है, यही फॉर्मूला मोनोहाइड्रिक एल्डिहाइड का भी है, यही मोनोहाइड्रिक कीटोन का भी है। अब चलते हैं आगे, समझना। अब ये क्या कह रहा है, साइक्लिक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, सॉरी एल्डिहाइड, ऐसे कैसे हो सकता है? वो साइकिल भी हो, उसमें एक OH भी हो और उसमें CHO भी हो, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे तो फॉर्मूला ही बदल जाएगा। साइकिल का मतलब एक पाई बॉन्ड होता है, तो एक पाई बॉन्ड से तो आपने साइकिल बना दी, इसमें से आपको ये हटाना पड़ेगा, इधर से ये हटाना पड़ेगा। अब जाके चेक कीजिए, अब आपको पता लगेगा। साइक्लिक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कर दो इसे, साइक्लिक मोनोहाइड्रिक ईथर कर दो इसे। ये कहना क्या चाहते हो, दिखाता हूं मैं आपको क्या कहना चाहता हूं। साइकिल 1 2 3 4 कार्बन की साइकिल बनाई, देखो इसी फॉर्मूला से बना रहा हूं मैं, ये वाला जो फॉर्मूला था ना, इसमें मोनोहाइड्रिक एक जगह OH लगा, साइक्लो हो गया, मोनोहाइड्रिक हो गया और OH हो गया। अब समस्या ये आ रही है, अगर एक ही OH लगाओगे तो फिर ऑक्सीजन तो एक ही रह जाएगी, मुझे तो 2 ऑक्सीजन चाहिए। तो फिर एक काम करो, ये पहुंच गए हम साइक्लिक मोनोहाइड्रिक की जगह,
डाइहाइड्रिक। बात को समझना कैसे हम फॉर्मूला तक पहुंच सकते हैं। तो साइकिल रख दी, दो जगह OH लगा दिया, एक और एल्कोहल बना दिया। OH का मतलब है एल्कोहल, दो OH मतलब डाइहाइड्रिक एल्कोहल। अब चेक कीजिए, यहां 2H लगाओ, यहां 2H लगाओ, यहां एक H लगा लो, यहां भी एक H लगा लो, एक यहां एक यहां। अब गिनो, 2 2 4 5 6 7 8 तो हो गई हाइड्रोजन, 2 हो गई ऑक्सीजन, 4 हो गए कार्बन, ये बन गया C4H8O2। इसका मतलब इसी जनरल फॉर्मूला से कार्बोक्सिलिक एसिड बना, एस्टर बना, मोनोहाइड्रिक एल्डिहाइड बना, मोनोहाइड्रिक कीटोन बना, साइक्लिक डाइहाइड्रिक एल्कोहल बना। अब इसकी बारी, इसको चेक कर, साइक्लिक मोनोहाइड्रिक ईथर। अच्छा, मतलब वो साइकिल भी होना चाहिए, एक जगह उसमें OH भी होना चाहिए, और वो ईथर भी होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, देखो चेक कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, साइकिल बनाई, 1 2 3 4 और उसको ईथर बना दिया, ये 5 ईथर लगा दिया। मतलब साइकिल में ईथर भी बना दिया और एक जगह OH भी लगा दी, मोनोहाइड्रिक भी कह रहे। ये लो भाई साहब, बन गया क्या? चेक कर लो भैया, H लगा के। इधर एक H लगी, इधर 2H लग गई है, इधर 2H लग गई, इधर 2H लग गई। गिनो, 2 2 4 2 6 7 8 हाइड्रोजन हो चुके हैं 8, कार्बन हो गए 4, ऑक्सीजन हो गए 2। भाई साहब सही है, ये लो जी, ये भी सही है। अच्छा, और बना के दिखाता हूं, देखो दिमाग से सोचना, दिमाग से सोचना, और सोचो। सर आपको 2O चाहिए, हाँ 2O चाहिए मुझे, ओके। और आपको एक पाई बॉन्ड भी चाहिए, बिल्कुल एक पाई बॉन्ड भी चाहिए, 2O चाहिए। मतलब आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हो ना इससे, और वो होता है COH, तो आपको 2 तो O चाहिए और एक पाई बॉन्ड चाहिए। ऐसा कंपाउंड चाहिए ना आपको, हाँ ऐसा ही चाहिए। तो क्या हम ये बना सकते हैं क्या, कि भाई 4 तो कार्बन, बुरा मत मानना, एक जगह आपको पाई बॉन्ड चाहिए और 2 आपको O चाहिए, तो मैं 2 जगह OH लगा दूं, एक जगह पाई बॉन्ड लगा दूं, तो काम चला लोगे? चला लेंगे, चेक कर लेते हैं। ये हो गई एक और एक 2H वैलेंसी के लिए, यहां एक H, यहां एक H, यहां 2H। चेक कर लो, 2 3 4 5 6 7 8 बन गया काम। इसका मतलब अनसैचुरेटेड डाइहाइड्रिक एल्कोहल भी बनेगा। मतलब आप और बना सकते हो, बनाए जाओ बनाए जाओ, कौन मना कर रहा है? आप एक काम करो, अब ये एल्कोहल बनाया ना आपने, आप इसको ईथर भी बना सकते हैं, क्योंकि जहां जहां एल्कोहल वहां वहां ईथर भी बनता है। तो कुल मिला के मैं ये नहीं सिखा रहा आपको कि क्या क्या बनाया जा सकता है, मैं सिर्फ ये सिखा रहा हूं कि एक ही फॉर्मूला से कितनी चीजें तैयार हो गई। इसी को तो आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो कहना क्या चाहते हो, मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूं कि आपको भी सीखना क्या है, आपको यह सीखना है कि जनरल फॉर्मूला कैसे याद करें। आपसे कहा मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला बताइए, तो आपने कहा CnH2nO2। आपने कहा एस्टर का जनरल फॉर्मूला बताइए, CnH2nO2। मोनोहाइड्रिक एल्डिहाइड का फॉर्मूला बताइए, CnH2nO2। आप समझने की कोशिश करो, आपसे किसी भी होमोलोगस सीरीज को बना के वो जनरल फॉर्मूला पूछ सकता है। अब बात ये आती है कि क्या करूं, या तो भी इनको सबको रटूं मैं, यार इसका जनरल फॉर्मूला भी ये, इसका भी ये है, इसका भी ये है, ये इन सब के जनरल फॉर्मूला ये होगा, ये इन सब का जनरल फॉर्मूला ये होगा। अब ऐसे रटोगे क्या? ऐसे कहां तक रटोगे भाई? भूल गए तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी सारी। तो फिर अभी क्या कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम जनरल फॉर्मूला लिख रहे हैं, जनरल फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल पर।
नंबर 6 तक हो गया ना बेटा, 6। अब 7 लेते, नंबर 7 आजा बाबू। साइनाइड, आइसोसाइनाइड, साइनाइड CN, आइसोसाइनाइड NC, और जनरल फॉर्मूला CnH2n -1n। रख डालो भाई गॉड। जैसे मैंने n की जगह 4 रखा, मैं हर जगह n की जगह 4 ही रख रहा हूं, आपकी मर्जी हो जो रखो, 2 रख लो भाई। बच्चे के दिमाग में आएगी कि 4 ही 4 क्यों रख रहे हैं। 2 रखा तो C2H, देखो C2H3n, C2 n की जगह 2 रखा, H 2 दूना 4 में से 1 गया तो 3, और ये n, CH3CN, एक तो ये बना, CH3NC, एक ये बना। क्या कहना चाहते हो? मैं कह रहा हूं कि साइनाइड और आइसोसाइनाइड का जनरल फॉर्मूला एक ही होता है, CnH2n -1n। नेक्स्ट नंबर 8, नाइट्रो एंड नाइट्राइटो एल्किन। कोई भी हाइड्रोकार्बन जिसमें नाइट्रो भी हो नाइट्राइटो भी हो तो फॉर्मूला होता है CnH2n +1NO2, दोनों का एक ही फॉर्मूला। आप n की जगह कोई वैल्यू रखो, 2 3 जो भी रखना चाहो, तो आप नाइट्रो भी बना सकते हैं। ये तो होता है नाइट्रो, n पर इस तरह से O2 लगी होती है, OO, और एक है नाइट्राइटो, ये नाइट्राइट, ये भी NO2 है देखो, लेकिन ये अटैच टुवर्ड्स N एंड दिस इज अटैच टुवर्ड्स O। ये N साइड से और ये O साइड से जुड़ता है, ये नाइट्रो है, वो नाइट्राइटो है। नेक्स्ट नंबर 9, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, तीनों का जनरल फॉर्मूला सेम, CnH2n +3n, तीनों का सेम, CnH2n +3n। n की जगह मान लीजिए 3 रखा मैंने, तो एक तो बना CH3 CH2 CH2, इस पे NH2 लगा दो, ये तो होता है 1 डिग्री अमाइन, NH2 1 डिग्री अमाइन होता है। NH, अमोनिया में 2 H हटा दी मैंने, इधर इधर दोनों तरफ मैंने कार्बन लगा दी, CH3 CH2 CH3 ऐसे लगा दी, ये 2 डिग्री अमाइन। ये बना दिया CH3 CH3 CH3, ये 3 डिग्री अमाइन हो गया। तीनों का एक ही फॉर्मूला है, n की जगह 3 रखा है मैंने, तो C3, अब देखो 3 दूना 6, 3 9, और ये n, चेक कर लो, सबका C3H9n ही बनेगा, सबका C3H9n बनेगा, चेक कर लो आप। आगे समझ में? मतलब आपसे कोई 1 डिग्री अमाइन का जनरल फॉर्मूला बताइए, CnH2n +3n। नाइट्रो कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला है CnH2n +1NO2। आपसे कहा आइसोसाइनाइड सीरीज का जनरल फॉर्मूला बताइए, CnH2n -1n। और लो आप नंबर 10 पे आ जाइए। नंबर 10, एमाइड। ये 3 तरह का होता है, जैसे एमाइन 3 तरह का होता है, वैसे एमाइड भी 3 तरह का। 1 डिग्री एमाइड, 2 डिग्री एमाइड, 3 डिग्री एमाइड, एक और होता है इसमें ऑक्सिम कंपाउंड, ऑक्सिम, और एक होता है नाइट्रोसो। अब देखो सबका एक ही फॉर्मूला बनेगा, CnH2n +1NO, एक ही फॉर्मूला है, सबका जनरल फॉर्मूला यही है। अमाइड जानते हैं आप, C डबल बॉन्ड NH2, इसे कहते हैं एमाइड, 1 डिग्री अमाइड। अगर मैं
इसकी N से एक H हटा दूं, अब ये बनेगा 2 डिग्री अमाइड, दोनों तरफ जुड़ेंगे कार्बन। अब इसमें तो एक ही तरफ कार्बन चेंज जुड़ रही थी, इसमें दोनों तरफ जुड़ेगी, तब ये 2 डिग्री अमाइड। अमाइड 3 डिग्री अमाइड को देखो CON, अब देखो 3 जगह ये H भी हटा दी मैंने, N की दोनों H गई, तो 1 2 3 जगह कार्बन चेंज जुड़ेगी, मतलब ये 3 डिग्री अमाइड हो गया। ऑक्साइम डबल बॉन्ड NOH, इसे ऑक्साइम कहते हैं। जैसे OH को आप क्या बोलते हो, अल्कोहल ग्रुप, COH को कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, CHO को एल्डिहाइड, CO को कीटोन, NH2 को अमाइन, वैसे डबल बॉन्ड NOH को ऑक्सिम ग्रुप कहते हैं। अब आ जाओ नाइट्रोसो, NO, ये नाइट्रोसो है। अब आपसे कुछ भी पूछे, आपसे कहा जाए जनरल फॉर्मूला नाइट्रोसो कंपाउंड बताइए, तो आप कहना CnH2n+1NO, ये याद करना है, ठीक है। अब इतना परेशान मत हो, अभी ट्रिक सिखाता हूं, देखो आपको थोड़ी देर में। नंबर 11 पे आ जाइए, एरोमेटिक एल्कोहल, एरोमेटिक ईथर, फिनोल, सबका फॉर्मूला CnH2n-6O। अब एरोमेटिक का मतलब तो जानते हैं आप, बेंजीन की डब्बी, जानते हैं ना, और एल्कोहल का मतलब होता है OH। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एल्कोहल डबल बॉन्डेड कार्बन पे OH जब आता है तो उसको एल्कोहल नहीं कहते। तो एरोमेटिक एल्कोहल कैसे बनेगा, एरोमेटिक के लिए बेंजीन ले ली, और OH लगाने के लिए आपको अब एक कार्बन और लेना पड़ेगा कम से कम ऊपर, ताकि मैं इस बेंजीन की डब्बी पर OH ना लगा सकूं। अगर बेंजीन की डब्बी पे OH लगा दिया तो फिर वो एल्कोहल नहीं माना जाएगा, फिर वो क्या माना जाएगा, वो माना जाएगा फिनोल, ये वाला, ये माना जाएगा। मतलब मैं यहां इस कार्बन पर OH लगाने के बजाय बेंजीन की रिंग के किसी भी कार्बन पर अगर OH लगा दूं तो फिर वो फिनोल की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये जो एल्कोहल है वो तो ऐसा होता है, ये फिनोल है वो ऐसा होता है, और एरोमेटिक ईथर जो है वो ऐसा होता है। ये एरोमेटिक ईथर है, देखो, जिसमें बीच में O आ जाएगा दोनों के कार्बन के रिश्ते। अब इन तीनों का फॉर्मूला चेक करो आप, पता लग जाएगा आपको। ये कौन है, CH, बेंजीन है ना, प्रत्येक कार्बन CH, ये CH, ये CH, ये CH, ये CH, ये C, देखो 1 2 3 4 पूरी हो गई। अब गिन लो, C 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, H गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन, O गिनो O। अब जरा इसका चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, O गिनो 1, H गिनो 1 H इस पे, 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 तो 5 तो ये हो गई, और 3 ये 8 H हो गई। इधर आ जाओ, गिनो सर 7 तो कार्बन हो गए। H गिनो 1 H 2 H 3 H 4 H, 4 ये यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ है नहीं, यहाँ तो CH3 लग गया, तो 3 ये 7, यहाँ OH लग गया, 1 ये 8 और 1 O। ओ माय गॉड, सबका एक ही फॉर्मूला आ रहा है। आपने N की वैल्यू 7 ले रखी है क्या? यस, क्योंकि 6 कम से कम कार्बन होंगे तब बेंजीन बनेगी। 6 कार्बन से कम में बेंजीन कैसे बना दोगे बेटू? ये हमारा फॉर्मूला हो गया CnH2n-6O। अब जो काम करना है वो उस पे आते हैं अपन, मेन काम पे आते हैं। असली काम तो अब आएगा, अब है असली काम अपना। असली काम क्या है अपना? असली काम अपना ये है मेरे बाबूलाल जी, ये जनरल फॉर्मूला याद कैसे करें? आपने तो लिखा दिए 11 तो लिखा दिया आपने, 11 लिखा दिए है जी भाई साहब, और हर एक में 2 2 4 4 और लिखा है, जो इसमें 3 4 लिखा दी, इसमें 2 3 लिखा दी।
तो आपने तो भाई साहब 40-50 लिखा दिया हमको, ये 40-50 जनरल फॉर्मूला याद कैसे होंगे? ट्रिक से होंगे, एक झटके में सिखा दूंगा, आप टेंशन ना लें। करें एक बार ऐसे करते हैं, आज मैं आपको ट्रिक दे के जाता हूं, थोड़ा सा समझा देता हूं, फिर मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा इसकी, ठीक है? तो ट्रिक ये है, छोटी सी ट्रिक ये है, जिसका भी जनरल फॉर्मूला तुमसे पूछे आपको उनके ग्रुप याद होने चाहिए बस। अगर आप उनको ग्रुप, जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कोहल सीरीज, तो आपको एल्कोहल सीरीज का ग्रुप कौन सा है, OH है, ये पता होना चाहिए। आपसे मैंने कहा एल्डिहाइड सीरीज का जनरल फॉर्मूला बताइए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा होता है, CHO। साइनाइड का जनरल फॉर्मूला बताइए, तो साइनाइड ग्रुप कौन सा होता है, CN। ये ग्रुप याद होने चाहिए आपको। क्या आप ये ग्रुप याद कर लोगे? ये ग्रुप याद करके आ जाओ मेरे पास, मैं आपको इसका जनरल फॉर्मूला बनाना सिखा देता हूं। रेडी? डन।